बस आप ही के काम पे काम चल रहा है। मैं आपको थोड़ी देर में मेल कर देता हूँ। हाँ सर, मैं घर पर ही हूँ। हाँ हाँ ठीक है, मैं आपको अपना लोकेशन व्हाट्सएप कर देता हूँ। मैं बात कर रहा हूँ। सुन क्यों नहीं रही तुम लोग थोड़ी देर शांत नहीं रह सकते हो? सॉरी सर, मैं भी फाइल कंप्लीट करके देता हूँ सर। ओके सर, ओके ओके। अरे यार, ये आदमी अपने आप को समझता क्या है? दिन भर मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, घर पर हूँ, लॉकडाउन का समय चल रहा है और ये फोन पर मेरे को गालियां दे रहा है, ऑनलाइन मीटिंग्स में डांट रहा है। ऊपर से देखो इनकी महाभारत शुरू हो जाती है। ये लोग ना चैन से जीने देते ना मरने देते। आदमी करे तो करे क्या। चलो जल्दी से मेल करके आज के काम से छुटकारा पा लेता हूँ। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। अरे रुको भाई, आता हूँ। अब कौन आ गया? हरे कृष्णा। अरे भाई, कौन हो? कहां से आए हो? हरे कृष्णा, हम इस्कॉन मंदिर से हैं। आप लोगों को जन्माष्टमी का आमंत्रण देने आए हैं। इस्कॉन मंदिर? ये शब्द कहीं सुना सुना सा लग रहा है। आप लोग का मंदिर वृंदावन में है ना? अंग्रेज मंदिर, अंग्रेज मंदिर हरे रामा हरे कृष्णा वाला। क्यों, सही है ना? जी हाँ। तो आप लोग वृंदावन से यहाँ हमारे होशंगाबाद में जन्माष्टमी का आमंत्रण देने आए हैं? जी नहीं, यहाँ मीनाक्षी चौक में LIC बिल्डिंग के सेकंड फ्लोर में हमारा इस्कॉन केंद्र है। अच्छा अच्छा। आज जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में वहां पर बहुत बड़ा कार्यक्रम है। आप लोग अपने परिवार सहित अवश्य पधारे। देखेंगे, अगर समय मिला तो आएंगे। यह कुछ ग्रंथ हमारे पास है, आप इन्हें घर पर पढ़ सकते हैं जब आपको समय मिले। देखिए, यह श्री कृष्ण पुस्तक है। इसमें भगवान श्री कृष्ण की समस्त लीलाएं वर्णित है। यह श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद से ली गई है। हमारे पास और भी पुस्तकें हैं, भगवत गीता यथारूप, जिसमें भगवान श्री कृष्ण हमें दिव्य संदेश प्रदान करते हैं। देखिए, मुझे ये भगवत गीता महाभारत नहीं चाहिए। वैसे ही मेरे घर में एक महाभारत तो चलती रहती है, आप दूसरी और क्यों करवाना चाहते हैं? मैं कुछ समझा नहीं, आपके कहने का क्या मतलब है? मेरे कहने का मतलब है कि महाभारत गीता घर पे रखने से झगड़ा बढ़ता है। आप लोग क्यों ऐसी पुस्तकें सार्वजनिक रूप से बांटते हो? हम लोगों को शांति से रहने दो, फालतू कलेश लड़ाई मत कराओ। क्या आपने महाभारत पढ़ी है? अंदर चलिए, आपको मैं सब बताता हूँ। मैंने महाभारत नहीं पढ़ी है, लेकिन मुझे पूरी महाभारत की कथाएं पता है, उनका सारांश पता है। केवल हिंसा, अशांति, युद्ध, कृष्ण जिनकी आप लोग पूजा करते हो, ये खुद राजनीति करते हैं। बेचारे कितने निर्दोष लोग इस महाभारत के युद्ध में मृत्यु को प्राप्त हो गए। आपके कृष्ण की वजह से हमारे हिंदू धर्म में लोग भगवत गीता महाभारत पढ़कर लड़ाई झगड़े की ओर बढ़ते हैं। आप अन्य धर्मों को देखिए, बौद्ध धर्म, क्रिश्चियन धर्म, इनकी पुस्तकों में शांति, अमन का संदेश आता है। इसलिए आजकल हिंदू लोग अपना धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। किस मूर्ख व्यक्ति ने आपको यह बात बताई है? मैंने YouTube पर बहुत सारी वीडियो देखे हैं और टीवी सीरियल भी देखे हैं। बड़ी बड़ी हस्तियां भी ये मानती हैं। अगर मैं YouTube पर या टीवी सीरियल में गलत प्रमाण दिखाकर आपको एक अपराधी साबित कर दूं, तो क्या इसका मतलब यह हुआ कि आप भी एक अपराधी कहलाएंगे? नहीं, जो मुझे व्यक्तिगत रूप से जानते हैं वह आपके वीडियो को नहीं मानेंगे। अगर कोई मेरे व्यक्तित्व का गलत प्रमाण देगा तो मैं उसके खिलाफ कार्रवाई कर लूंगा। ठीक उसी प्रकार जो भगवान को नहीं जानते, जिनकी श्रद्धा नहीं भगवान के प्रति और ना ही उनके प्रतिनिधि प्रामाणिक गुरु के प्रति है, क्या ऐसे लोग वास्तव में भगवान को जान पाएंगे? परंतु वह जो तथ्य प्रस्तुत करते हैं वो तो स्पष्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो देखिए, आपकी शर्ट पर कीड़ा बैठा हुआ है। कहाँ है कीड़ा? मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा। क्षमा चाहता हूँ, आपकी शर्ट में कोई कीड़ा नहीं बैठा है। ऐसा करने के पीछे मेरा कारण आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ। देखिए, प्रमाण 3 प्रकार के होते हैं: प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण। आपने अभी अभी अनुभव किया है कि प्रत्यक्ष प्रमाण भी कई बार गलत सिद्ध हो जाते हैं।
फिर कुछ लोग अपनी सीमित इंद्रिया, बुद्धि और मन से अनुमान लगाने लगते हैं, परंतु अंततः वह भी गलत सिद्ध हो जाता है। तो आपके कहने का मतलब ये हुआ, महाभारत में जो बताया गया है वह सब गलत है, काल्पनिक है। जिस तरह वह कीड़ा वास्तव में आपकी एक कल्पना थी। नहीं, महाभारत काल्पनिक नहीं है। यह एक इतिहास है जो आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व घटित हुआ। परंतु जो असुरगण हैं, उन्होंने इस महाभारत कथा और अन्य शास्त्रों को हमारे सामने तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया है, जिससे हमारे मन में बहुत सी भूल धारणाएं बन चुकी हैं, जिससे हमारे मन में भगवान और उनके शुद्ध भक्तों के प्रति द्वेष भावना जागृत कर दी गई है। तो अब इसके अलावा और क्या मार्ग है? जो हमें दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है, हम उसी को तो स्वीकार करेंगे। मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, क्या आप अपने बच्चे को ऐसे स्कूल में पढ़ाना चाहेंगे जहां बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हो, पढ़ाई की अच्छी फैसिलिटी हो, स्कूल की फीस भी बहुत कम हो, लेकिन वह स्कूल न तो एमपी बोर्ड के द्वारा अफिलिएटेड है, ना ही सीबीएस के द्वारा प्रमाणित है? नहीं, मैं अपने बच्चे को अच्छे सीबीएसई बोर्ड से एफिलिएटेड स्कूल से ही पढ़ाऊंगा। जो स्कूल सरकार द्वारा प्रमाणित ना हो, उस स्कूल में कौन अपने बच्चे को पढ़ाना चाहेगा? ठीक उसी प्रकार अगर आपको अध्यात्म और शास्त्रों को सही रूप में जानना है, तो आपको एक प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा में आए एक गुरु की शरण लेनी होगी। उनसे विनम्र होकर जब आप उनसे प्रश्न करेंगे, तो वह आपको वास्तविक ज्ञान प्रदान करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि यह इस्कॉन वाले बनावटी ज्ञान बता रहे हैं, लेकिन अगर आप भगवत गीता में 4थे अध्याय के 2 श्लोक में पढ़ेंगे, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः, यह ज्ञान गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा प्राप्त किया जाना चाहिए। अन्यथा केवल आधा अधूरा ज्ञान लेकर आप निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पाएंगे। अतएव आपको एक प्रामाणिक संप्रदाय के अंदर ही आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हो सकता है। बाकी अन्य मार्ग, टीवी सीरियल, यूट्यूब, असुर द्वारा लिखी गई पुस्तकें आपको भले ही आकर्षक और सरल लगे, परंतु यह सब आपको पथ भ्रष्ट कर देगा। क्या आप लोगों के पास प्रामाणिक ज्ञान है? अगर है तो मुझे बताइए कि भगवान श्री कृष्ण ने इतना बड़ा युद्ध क्यों करवाया? धर्म की स्थापना तो शांति से बैठकर भी हो सकती थी। इतने निर्दोष निर्मल लोगों की हत्या क्यों हुई? क्या आपको वास्तव में ऐसा लगता है कि भगवान ने जानबूझकर युद्ध करवाया? चलिए मैं आपको वास्तविकता से परिचय कराता हूँ। जो भी मैंने आचार्य श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों और प्रवचनों से सुना है और गुरु महाराज की वाणी का साक्षात्कार किया है, वह मैं आज आपको बताऊंगा। महाभारत युद्ध से पहले भगवान श्री कृष्ण पांडवों के पक्ष में शांति दूत बनकर कौरव की सभा में शांति का प्रस्ताव रखने गए थे। क्या यह आपको पता है? नहीं, ये मुझे नहीं पता है पंडित जी। भगवान श्री कृष्ण कैसे शांति दूत बनकर वहां जा सकते हैं? वे तो स्वयं द्वारका के राजा हैं और वे भगवान भी हैं। वे क्यों शांति दूत बनेंगे? आप मुझे थोड़ा और विस्तार से बताइए। ठीक है, आप थोड़ा धैर्य से ये दिव्य कथा सुनिए। जब भगवान श्री कृष्ण ने शांति दूत बनकर हस्तिनापुर जाने का निश्चय किया, तब पांडवों में ज्येष्ठ धर्मराज, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप हस्तिनापुर एक शांति दूत बनकर क्यों जा रहे हैं? रणभूमि में अपने शत्रुओं का दमन और उनका विनाश करने वाले श्री कृष्ण अब वहाँ शांति दूत बनकर जाएंगे? वह लोग ना तो सत्य सुन सकते हैं और ना सत्य बोल सकते हैं, और आपका उन अधर्मियों की सभा में शांति का प्रस्ताव देना? केशव, उन्होंने मेरे प्रिय भाइयों का एवं पांचाली का अपमान किया, लेकिन मैंने उसे सहन कर लिया। परंतु अगर वे आपका अपमान करेंगे, आपके प्रति दुर्व्यवहार करेंगे, तो यह हमारे लिए असहनीय होगा। मैं इसके लिए अपने आप को कभी क्षमा नहीं कर पाऊंगा। कृष्ण। हे धर्मराज, आप निश्चिंत रखें। इस पृथ्वी के समस्त राजा भी मेरे सामने नहीं टिक सकते। अगर मेरे हस्तिनापुर जाने से
यह अवश्यंभावी युद्ध टल जाए और पांडवों को न्याय एवं उनका अधिकार मिल जाए, तो फिर मुझे अपना अपमान स्वीकार है। सभी वरिष्ठ जन ने आपका प्रस्ताव मान भी लिया, लेकिन दुर्योधन और शकुनी मामा वह कभी हमें अधिकार नहीं देंगे। हे प्रिय युधिष्ठिर, मुझे अच्छी तरह से ज्ञात है कि दुर्योधन और उसका कुटिल शकुनी मामा शांति का प्रस्ताव ठुकरा देंगे। मेरे प्रयास भले ही असफल हो जाएं, परंतु भविष्य में आने वाली सहस्त्र पीढ़ियों को मैं हिंसक, बिना कारण युद्ध कराने वाले कौरवों के हत्यारे कहने का अवसर प्राप्त नहीं होने दूंगा। हम तो शांति चाहते हैं, लेकिन अगर कौरव युद्ध चाहते हैं तो अवश्य हमें उनकी इच्छा को पूर्ण करना होगा। आप वास्तव में कृपा और दया की मूर्ति हैं। हम लोग अपने जीवन में घटित होने वाले क्षणिक सुख और दुख के लिए व्यर्थ चिंतित होते हैं, किंतु जो आपके पूर्ण शरणागत है उसे वर्तमान, भूतकाल और भविष्य के लिए चिंता नहीं करनी चाहिए। आपके दिव्य लीलाओं को सामान्य मनुष्य के लिए समझ पाना अति दुष्कर है। प्रभु, अगर आपने हस्तिनापुर जाने का दृढ़ निश्चय कर ही लिया है तो आप जाइए और यथार्थ शांति प्रस्ताव स्थापित कीजिए। यहाँ उपस्थित सभी मान्य गणों को बड़े हर्ष से सूचित किया जाता है कि कल भगवान श्री कृष्ण का शुभ आगमन हस्तिनापुर में होने वाला है। हम उन्हें ढेरों उपहार प्रदान कर उनका अभिवादन करेंगे। विदुर, हमारे 16 सर्वश्रेष्ठ स्वर्ण से बने हुए रथ को सुसज्जित किया जाए। उनके स्वागत में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। मैं, दुर्योधन और अन्य समस्त गण कल प्रातः नगर के द्वार में उनका अभिनंदन करने के लिए उपस्थित हो जाएंगे। उनके ठहरने की व्यवस्था दुशासन के सुंदर विशाल महल में कराई जाएगी। हे राजन, अगर आप भगवान श्री कृष्ण को संपूर्ण पृथ्वी भी उनके समक्ष प्रस्तुत कर दें, तब भी यह उनके ऐश्वर्य की तुलना में बहुत कम है, जो अनंत और 6 ऐश्वर्यों से परिपूर्ण है। क्या कुछ सीमित वस्तुएं उन्हें उपहार देकर संतुष्ट किया जा सकता है? मेरे प्रिय भ्राता, क्या आपको यह ज्ञात नहीं है कि भगवान कृष्ण यहाँ किस उद्देश्य से पधार रहे हैं? जो वह चाहते हैं, क्या हम उन्हें वह प्रदान कर उनका मान नहीं बढ़ा सकते? उत्तम विचार है प्रिय मित्र विदुर, अति उत्तम। महाराज, जो विदुर ने कहा है वह हम सबके हित में है और इससे प्रजा का भी हित है। मैंने कब कहा कि यह उत्तम विचार नहीं है? पितामह, अनुज विदुर की बुद्धि और चतुर अद्वितीय और अतुल्य है। परंतु महाराज, जब तक कृष्ण आकर अपने यहाँ आने का आशय स्पष्ट नहीं करते, हमें इन व्यर्थ के विचारों से दूरी बना लेनी चाहिए। यह भी तो हो सकता है ना कि कृष्ण हमसे संधि चाहते हों, लेकिन बाह्य दृष्टि से वे शांति दूत बनकर हमारे यहाँ आश्रय लेना चाहते हों। हाँ पिताश्री, जो मामा कह रहे हैं इसकी संभावना भी तो हो सकती है। हमारी मति मारी गई है, जिसके कारण हमारे भीतर यह विचार आ रहा है, जो समस्त ब्रह्मांड के जीवों को आश्रय प्रदान करते हैं, जिनके चरणों में ब्रह्मा, शिव, इंद्र, चंद्र, सूर्य जैसे महानतम देवता नतमस्तक होते हैं, उन्हें यह हस्तिनापुर क्या आश्रय देगा? उनकी शक्तियों एवं ऐश्वर्यों का आकलन करना मूर्खता है शकुनी। मेरे प्रिय महाराज, प्रलोभन देकर कृष्ण को हमारे पक्ष में करना धूर्तता सिद्ध होगी। भगवान कृष्ण और धनुर्धर अर्जुन को अलग करना असंभव है। हाँ पुत्र धृतराष्ट्र, श्री कृष्ण के यहाँ आने का प्रयोजन स्पष्ट है, पांडवों और तुम्हारे पुत्रों के मध्य शांति स्थापित करना।
असंभव, जो असंभव और अकल्पनीय है, इसके बारे में व्यर्थ वार्तालाप करना समय नष्ट करना है पितामह श्री। पिताश्री, अगर वह कृष्ण पांडवों के पक्ष में ही रहना चाहता है तो उसे इतनी भेंट, उपहार, सम्मान देने की क्या आवश्यकता है? कहीं ऐसा ना हो कि वह हमारे दिए गए सम्मान को हमारी निर्बलता समझ ले। तुम्हारा विवेक मर चुका है, या तो तुम्हारी बुद्धि का संतुलन खो चुका है। तुम अपने साथ साथ इस पूरे कुरुवंश का विनाश करने के लिए क्यों तुले हुए हो? मुझे किसी की परवाह नहीं है पितामह। मेरा आत्मसम्मान मुझे सबसे प्रिय है। मैं पांडवों को अपने साम्राज्य का एक हिस्सा भी नहीं दूंगा। मेरे पास एक युक्ति है पिताश्री। जैसे ही कृष्ण कल यहाँ आता है, हम उसे बंदी बना लेंगे और उसे काल कोठरी में बंद कर देंगे। फिर देखते हैं कि वह क्या करेगा। धृतराष्ट्र, तुम्हारे पुत्र का बुरा समय आ चुका है और तुम मूर्खों की तरह अपने पुत्र के मुंह पाश में बंधे हुए हो। दुर्योधन, तुम निपट मूर्ख हो। अगर भगवान कृष्ण चाहे तो एक क्षण में पूरे कुल को विध्वंस कर सकते हैं। हमारे प्राणहीन शरीर को अग्नि देने के लिए एक भी उनका वंशज शेष नहीं बचेगा। अब मैं यहाँ एक क्षण भी नहीं रुकना चाहता। काका श्री, क्या मैं कुटिया के भीतर आ सकता हूँ? प्रभु, आप यहाँ कैसे कृष्ण? कहीं मैं कोई स्वप्न तो नहीं देख रहा? काका श्री, आप मुझे भीतर भी बुलाएंगे या नहीं? हाँ, क्यों नहीं। अंदर आइए कृष्ण। इस गरीब दासी पुत्र की कुटिया को पवित्र कीजिए। अरे सुनती हो? देखो, प्रभु कृष्ण यहाँ आए हैं। आसन ग्रहण कीजिए कृष्ण। इस निर्धन की कुटिया में आपके शुभ चरण पड़े हैं। अब यह कुटिया पवित्र हो गई। मेरे स्वामी ने एक दिन मुझे बताया था कि आप अकिंचन गोचर हैं, अर्थात निर्धनों पर भी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। आप उन्हें भी अपने दुर्लभ दर्शन प्रदान करते हैं। अन्यथा यह कैसे संभव हो पाता कि इस पूरे जगत की नियंता, सबके स्वामी, जिनकी सेवा सहस्र लक्ष्मी करती है, वे द्वारिकाधीश श्री कृष्ण इस निर्धन, वृद्धा एवं स्वर्गवासी महाराज विचित्र वीर्य की दासी पुत्र की कुटिया में आप दर्शन देने आते हैं। काकी, आपके कहने का आशय मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। कदाचित मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। सुलभा, भगवान को कुछ भोग दो। तुम बातें करने बैठ गई। हाँ, मैं कुछ देखती हूँ। प्रभु, कुछ क्षण रुके, मैं अभी आपके लिए कुछ लेकर आती हूँ। यह सारा अनाज समाप्त हो चुका है। दूध, छाछ, दही भी नहीं है। अब मैं प्रभु को क्या भोग अर्पित करूं? मैं कितनी अभागी हूँ कि भगवान मेरी कुटिया में पहली बार आए और मेरे पास उन्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। वह महलों में 56 भोग ग्रहण करते होंगे, लेकिन इस बुढ़िया के पास एक पर्याप्त भोग की व्यवस्था भी नहीं है। सुनिए, तनिक यहाँ आइए। मैं अभी आता हूँ कृष्ण। क्या हुआ? भगवान भूखे बैठे हुए हैं। स्वामी, देखिए, यहाँ सब समाप्त हो चुका है। भोग बनाने के लिए कोई सामग्री नहीं है। क्या? ये क्या कह रही हो? वह पहली बार हमारे इस कुटिया में आए हैं और हमारे पास उन्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। यह कैसा दुर्भाग्य है हमारा। आप कुछ बाहर से लेकर आ जाइए। परंतु क्या हम उनके लिए स्वादिष्ट भोग व्यंजन बना पाएंगे? वह द्वारकाधीश हैं। वह नित्य अनेक प्रकार के भोग व्यंजनों का आनंद लेते हैं। प्रभु, महल में दुर्योधन ने आपके लिए विशेष प्रकार के व्यंजन और 56 भोग बनवाया है। अगर आप वहां नहीं जाएंगे तो उन्हें बुरा लगेगा। आप कृपया वहां जाकर उनका भोज आमंत्रण स्वीकार कीजिए। मैंने वहां का भोज
दिया और मैं आपके घर आ गया। अतएव मैंने मन बना लिया है कि मैं यही भोजन ग्रहण करूंगा। अगर आपने यहाँ भोजन करने का निर्णय कर लिया है तो कुछ क्षण प्रतीक्षा कीजिए, मैं अभी आता हूँ। काका विदुर, आप मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? कृष्ण, मैं अभी आया। जब तक तुम अपनी काकी से बातें करो। काकी, मेरी भूख बढ़ती जा रही है, मुझे कुछ दीजिए, अन्यथा मैं यहाँ से चला जाऊंगा। क्या ये केले में प्रभु को दो? परंतु इतने केले से क्या उनकी भूख मिट जाएगी? सहस्रों प्रकार के भोग व्यंजन का प्रतिदिन स्वाद लेने वाले क्या इस केले से तृप्त हो जाएंगे? बुआ, अब और प्रतीक्षा नहीं होती, शीघ्र मेरे लिए कुछ लेकर आइए। इस बुढ़िया को क्षमा करना प्रभु, परंतु मेरी कुटिया में इसके अतिरिक्त तो कुछ भी शेष नहीं बचा है। बुआ, मुझे बहुत समय हो गया है माँ यशोदा के हाथों से माखन मिश्री खाए हुए। द्वारिका में भी किसी ने अभी तक अपने हाथों से मुझे नहीं खिलाया। संभवतः आज यह केले मुझे कोई अपने हाथों से खिला दे तो उत्तम होगा। बुआ जी, क्या आप मुझे अपने कर कमलों से यह केले नहीं खिलाएंगी? अवश्य प्रभु, यह लीजिए। अति उत्तम बुआ, ऐसा स्वादिष्ट भोग तीनों लोकों में नहीं प्राप्त होगा। द्वारिका में भी महारानी रुक्मिणी सत्यभामा ने इतना स्वादिष्ट व्यंजन नहीं बनाया। बहुत समय बाद आज मेरा मन इस भोग को ग्रहण करने से तृप्त हुआ है। सुलभा, यह तुम क्या कर रही हो? हे मित्र काका, रुक जाइए। क्या आप नहीं देख पा रहे हैं कि काकी दिव्य परम आनंद में स्थित हैं? वे भावावेश होकर यह छिलके मुझे प्रेम वश खिला रही हैं। भगवान, आप यह छिलके मत खाइए। हे प्रभु, मुझे क्षमा करें। विदुरानी, तुम उन्हें छिलका क्यों खिला रही हो? स्वामी, मैं तो इन्हें केला खिला रही थी, परंतु मुझे पता ही नहीं चला कि मैं उन्हें कब छिलका खिलाने लगी। मैं कुछ दूध, फल, मिष्ठान आदि लेकर आया हूँ, उन्हें यह दो। लीजिए प्रभु, इसे अच्छे से ग्रहण कीजिए। काकी, यह फल इतने स्वादिष्ट नहीं है जितने वह छिलके थे। हे प्रिय प्रभु, ये आप क्या कह रहे हैं? अपने भक्तों का मान रखने के लिए क्या आप कुछ भी ग्रहण कर लेंगे? सुलभा, भगवान को मिष्ठान भी अर्पण करो। कोई केले का छिलका कैसे खा सकता है? इसका स्वाद भी कड़वा होता है। यहाँ तक कि बंदर भी केले को छीलकर खाते हैं। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण भावग्राही है। जब विदुर जी ने धृतराष्ट्र को समझाया था कि अगर वह पृथ्वी भी भगवान के समक्ष भेंट में दे दे तब भी भगवान तुष्ट नहीं होंगे, परंतु यहाँ विदुरानी जी ने भगवान को प्रेम से केले के छिलके प्रदान किए और वह उसे ग्रहण करके तुष्ट हो गए।
इस लीला से भगवान हमें यह बताना चाहते हैं कि वह अपने भक्तों के प्रेम के वश में है। वह किसी अमूल्य वस्तु के लिए लालायत नहीं है। जो कोई भक्त उन्हें जिस भाव से भोग वस्तु अर्पित करता है, भगवान उसी भाव से उसे ग्रहण करते हैं। यह स्वयं भगवान भगवत गीता में बताते हैं। मैंने आज तक भगवान की ऐसी कोई भी लीला नहीं सुनी। अगर कोई भी व्यक्ति उन्हें प्रेम से भोग अर्पण करेगा तो क्या भगवान उसे ग्रहण कर लेंगे? क्यों नहीं? भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में बताते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्तिरुपहृतम अश्नामि प्रयतात्मनः। अर्थात जो भक्त भगवान को प्रेम और भक्ति भावना से पत्र, पुष्प, फल, जल आदि उन्हें अर्पित करेंगे तो भगवान उसे अवश्य ग्रहण करेंगे। परंतु आजकल क्या होता है, अगर कोई व्यक्ति सस्ता नारियल या भोग भी भगवान को अर्पित करते हैं तो उसके बदले में वह कुछ फायदा चाहते हैं। वह भगवान के साथ भी बिजनेस करना चाहते हैं, परंतु भगवान उसे कभी भी ग्रहण नहीं करते। तो क्या फिर भगवान ने दुर्योधन द्वारा बनाया गया भोजन ग्रहण नहीं किया? नहीं। जब भगवान कृष्ण विदुर जी की कुटिया से प्रस्थान कर राजमहल की ओर जाते हैं, तब उन्हें महल के द्वार के पास दुर्योधन और शकुनी मिल जाते हैं। वह दोनों अपनी कूटनीति से भगवान को प्रलोभन देने का प्रयास करते हैं। मेरे प्रिय कृष्ण, आपने मेरे निमंत्रण को क्यों अस्वीकार कर दिया? क्या आपको स्मरण नहीं, जब द्वारिका में आपने हम दोनों पक्षों को सहायता प्रदान करने का वादा किया था? फिर यह पक्षपात कैसा? प्रिय दुर्योधन, राजनीति का एक नियम है, दूर अपने अभियान की सफलता के पश्चात ही भोजन और सम्मान स्वीकार करते हैं। अगर मेरे यहाँ आने का प्रयोजन सफल होता है तो उसके उपरांत मैं आपका निमंत्रण अवश्य स्वीकार करूंगा। कृष्ण, आप महान राजनीतिज्ञ हैं। आपका कथन 100% सही है, परंतु मैंने और भांजे दुर्योधन ने आपको सदैव अपना माना है। आप पराये नहीं हैं, अपितु हमारे परिवार के माननीय सदस्य हैं। भला हमसे ये औपचारिकता कैसी? अभी भी ज्यादा देर नहीं हुई। कृष्ण, आप हमारे महल आकर स्वादिष्ट व्यंजन का स्वाद ले सकते हैं। कदाचित आपका कहना सही है, हम सभी एक परिवार के सदस्य हैं, तो फिर आपका पांडवों के प्रति पक्षपात कैसा? पांडव आपके सगे भांजे ना सही, परंतु महाराज धृतराष्ट्र तथा राजमाता गांधारी के सगे भतीजे हैं और दुर्योधन के चचेरे भाई हैं। और रही आपके महल में भोज करने की बात, तो एक व्यक्ति दो परिस्थिति में दूसरे के घर में भोजन ग्रहण करता है। प्रथम तो यह कि उसे बहुत ज्यादा भूख लगी हो, और द्वितीय उस घर के परिजनों से उसका स्नेह हो। तो ना ही मैं भूखा हूं और ना मेरा स्नेह आपके प्रति है, क्योंकि आप पांडवों के द्वेषी हैं, अतएव आप मेरे स्नेह के पात्र नहीं हैं। कृष्ण, आपका हमारे साथ ऐसा व्यवहार शोभा नहीं देता। हमारे बीच कभी कोई शत्रुता नहीं रही और ना ही मैं चाहता हूं कि आगे भी कभी शत्रुता बने। अतएव आपको राजसभा में हमसे मित्रवत व्यवहार करना होगा। फिर भले आपका यहां आने का प्रयोजन सफल हो या नहीं, हे देवकी पुत्र, आपकी अस्वीकृति और कटाक्षपूर्ण व्यवहार आपके मान प्रतिष्ठा के लिए अनुकूल नहीं है। दुर्योधन, तुम प्रेम सम्मान करने का दिखावा भी अच्छे से नहीं कर पाते। वास्तव में तुमसे इसकी अपेक्षा रखना मूर्खता है। सत्य कहूं तो
तुमने बचपन से ही पांडवों से ईर्ष्या की है। जो पांडवों से घृणा करता है वह मुझसे भी घृणा करता है, और जो पांडवों से प्रेम करता है वो मुझे भी प्रेम करता है। कृष्णा, आप तो दुर्योधन की बातों का बुरा मान गए। उसे अपना अनुज समझकर क्षमा कर दीजिए। देखा मामा जी आपने, अगर इस ग्वाले ने राजसभा में मेरे प्रति दुर्व्यवहार किया और हमारी निंदा की तो मैं इसे बंदी बना लूंगा। फिर देखते हैं कि ये कैसे पांडवों की रक्षा करता है। दाम, दंड, भेद, नीति सब प्रयोग किया, परंतु उस दुष्ट दुर्योधन ने पांडवों के लिए युद्ध के अलावा और कोई मार्ग नहीं छोड़ा। अच्छा पंडित जी, आपकी ये कथा द्वारा मैं अब प्रामाणिक रूप से भगवान श्री कृष्ण को समझ पाया। हरे कृष्ण पंडित जी।